जोहार छात्र छात्राएं, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हो क्लास कृष्णा सर में। आज हम लोग देखने वाले हैं 10वीं क्लास का, जो कि 18 तारीख हिंदी होने वाली परीक्षा का मॉडल पेपर देखेंगे। तो मॉडल पेपर देख करके आप लोगों को पता चल जाएगा किस प्रकार आने वाले प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इस प्रकार निर्देश दिया रहता है। ठीक, हम लोग अपठित गद्यांश देखेंगे ध्यानपूर्वक, किस प्रकार पढ़ना है और उसका उत्तर कैसे लिखना है। ठीक है, तो गद्यांश हम लोग पढ़ेंगे। स्वस्थ हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। स्वस्थ में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो हमें अपने खान पान, दिनचर्या और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद अच्छे स्वास्थ्य स्तंभ हैं। इसके अतिरिक्त तनाव से बचना और सकारात्मक सोच रखना ही स्वास्थ्य बनाए रखने में सहायक होता है। इस प्रकार के मेन बिंदु सब लोगों को याद करना पड़ेगा। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारे दैनिक कार्यों और उत्पादकता से होता है। जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वह न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी अधिक सक्षम होता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कई लोग अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के मुख्य पॉइंट सब देखते हुए जाएंगे, आसानी लगेगा हमारा उत्तर ढूंढने में। ठीक है, इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार प्रश्न दिया रहेगा, स्वस्थ जीवन जीने के लिए गद्यांश में किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये किन मुख्य स्तंभों का उल्लेख किया गया है, तो हमारा उत्तर इसमें देखिएगा, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर होगा। इसी तरह से आगे देखेंगे। 2 नंबर, स्वास्थ्य का सीधा संबंध किससे है। स्वास्थ्य का सीधा संबंध हमारा उत्तर है बी नंबर। ठीक है, दैनिक कार्य और उत्पादकता से। इसी तरह से 3 नंबर है, तनावपूर्ण से बचने के लिए गद्यांश में क्या उपाय सुझाया गया है। तो इसका उत्तर हमारा होगा बी नंबर। क्या है तनावपूर्ण से, बी नंबर हमारा सकारात्मक सोच। ठीक है, सकारात्मक सोच। इसी तरह से 4 नंबर देखेंगे। 4 नंबर, भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करने का क्या परिणाम हो सकता है। इसका परिणाम हो सकता है दीर्घकालिक बीमारियों का खतरा। इसी तरह से अगला गद्यांश हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। निम्न पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दें। तो पढ़ेंगे, नारी है शक्ति, नारी है ज्ञान, नारी के बिना अधूरी है सृष्टि। वह स्नेह का सागर, करुणा की धार, नारी है सृजन की अद्भुत पुकार। संघर्षों से आगे बढ़ती है नारी, हर बाधा को वह सरलता से हारी। समर्पण, साहस, धैर्य का प्रतीक, नारी के बिना जीवन अधूरा। सम्मान दो नारी को, पहचान उसके सपनों को भी उड़ान दो। नारी प्रकाश, नारी है जीवन, उससे ही यह जगत स्पंद। तो इसका हम लोग पद्यांश का क्वेश्चन देखेंगे। पद्यांश के अनुसार नारी के बिना क्या अधूरी है। नारी के बिना पद्यांश के सृष्टि। ठीक है, सृष्टि अधूरी है। हम लोग ध्यानपूर्वक पढ़ करके देखना है। 6 नंबर, नारी को किसका प्रतीक बताया गया है। नारी को किसका प्रतीक, तो नारी को बताया गया है समर्पण, साहस और धैर्य। ठीक है, इसका प्रतीक बताया गया है। इसी तरह से अगला, पद्यांश में नारी को किन गुणों से संबंधित किया गया है। पद्यांश में नारी को स्नेह, करुणा और सृजन के। ठीक है, इसी तरह से 8 नंबर, नारी के सपनों के लिए क्या आग्रह किया गया है। तो उसके सपनों के लिए आग्रह किया गया है उड़ान देने का। इसी तरह से 9 नंबर यानी व्याकरण है। ठीक है, हमारा व्याकरण। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प चयन कीजिए। व्याकरण अच्छा नंबर आएगा। आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनें। ठीक है, सकर्मक जिसमें कर्म और कर्ता दोनों होना चाहिए। तो कर्म और कर्ता मतलब कर्म और कर्ता दोनों है। ठीक है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, यानी हमारा उत्तर क्या होगा बी नंबर उत्तर होगा, क्योंकि बाकी सब तो अकर्मक है जिसमें कर्म है मैंने करता है लेकिन
कर्म के साथ नहीं है। इसी तरह से पहचान देंगे इस प्रकार का प्रश्न। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है हमारा कर्म की क्या है, हमारा कर्म की आवश्यकता में। ठीक, कर्म की आवश्यकता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे। 11 नंबर, सकर्मक क्रिया में हमेशा क्या होता है? सकर्मक क्रिया में हमेशा होता है एक कर्म होता है। ठीक है, कर्म यानी क्रिया रहता है कर्ता के साथ। अकर्मक में कर्म नहीं होता है। 12 नंबर, निम्नलिखित में किस वाक्य में क्रियापद का उपयोग होता है? क्रियापद का उपयोग होता है। बच्चा दौड़ रहा है। ठीक है, इसमें क्या क्रियापद दौड़ रहा है, यह क्रिया है, तो ये क्रियापद का उपयोग हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। इसी तरह से 13 नंबर, पत्र शब्द का एक अर्थ नहीं है। पत्र शब्द का एक अर्थ क्या नहीं है? पुस्तक। ठीक है, पुस्तक। पत्र शब्द का एक अर्थ क्या है? नहीं है, पुस्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी। लेकिन इसमें पुस्तक ये गलत आंसर बताया गया, इसका उत्तर होगा पत्ता। ठीक है, नहीं है बोल रहे ना, सब तो पत्रा, पत्रिका, चिट्ठी सब है। इसी तरह से 14 नंबर, मुख शब्द का एक अर्थ क्या हो सकता है? मुख शब्द का एक अर्थ होगा हमारा चेहरा। ठीक है, चेहरा यानी मुख, मुख को चेहरा भी कहा जाता है। इसी तरह से 15 नंबर देखेंगे, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? ठीक है, अव्यय शब्द की परिभाषा क्या है? तो उसका परिभाषा होता है ऑप्शन नंबर सी, जो अपनी स्थिति या रूप में कभी बदलता नहीं है। ठीक है, कभी बदलता नहीं है। 16 नंबर, वह जल्दी आया। वाक्य में जल्दी शब्द किस प्रकार का अव्यय है? तो ये हमारा क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरह से 17 नंबर, राजमहल शब्द किस प्रकार का समास है? तो राजमहल तत्पुरुष समास है। ठीक है, राजमहल अर्थात राजा का महल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। इसी तरह से अगला 18 नंबर, बहुब्रीहि समास में किस प्रकार के पद होते हैं? तो ये समास अर्थ दोनों पदों से अलग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। इसी तरह से अगला 19 नंबर, तुम स्कूल जाओ और मैं घर पर रहूँगा। इस वाक्य का प्रकार क्या है? किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हमारा वाक्य है संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। 20 नंबर, मैंने उसे बुलाया क्योंकि वह देर से आया था। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? तो ये हमारा मिश्रित वाक्य। ठीक है, मिश्र वाक्य मिलाया है। 21 नंबर, इसमें गद्यांश है थोड़ा सा। ठीक है, पढ़ लेते हैं। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गिरानी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों का भी हंसी है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं है। ये हमारा नेताजी का पाठ वाला चश्मा से लिया गया है। इसी तरह से किसी भी पाठ से लिया जाएगा। गद्यांश आप लोग सज्ज रहिएगा, तैयार रहिएगा। तो इसका उत्तर देखेंगे गद्यांश का। गद्यांश 21 नंबर, गद्यांश में लेखक को किस बात का दुख हो रहा है? किस बात की दुख हो रहा है लेखक को? कौन सी मानसिकता और अपने देश के प्रति निष्ठा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसी तरह अगला 22 नंबर, गद्यांश में लेखक या विचार सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्या अर्थ है? सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कोई कमी है। ठीक है, इसीलिए ऐसे बोल रहा है, कमी होने के कारण। 23 नंबर 22 हो गया। अब अगला इसमें दिया है, बेटे के क्रियाकर्म में तूल नहीं। ये बालगुइन भगत से, ठीक है, बालगुइन भगत पाठ से दिया गया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतु के से ही आग दिलाई उसी, किंतु जो ही श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई, पतु ने भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि उसकी दूसरी शादी कर देना। इधर पतु रो रहा, तो इसमें दूसरी शादी का कर देना। इधर पतु रोग रहा, कहती मैं चली जाऊंगी, बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, पर मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा
नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील और इस दलील के आगे बेचारी क्या चलती। ठीक है, ये बालगोविंद भगत ने ऐसा कहा अपने बहू से। तो ये पाठ आधार पे दिया गया है। अगला देखेंगे, इसका प्रश्न उत्तर दिया है। भगत का निर्णय क्या था, पतु को घर से बाहर निकालने का या क्या। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, पतु की दूसरी शादी कराने का निर्णय था। इसी तरह से 24 नंबर, पतु ने क्या कहा था जब भगत ने उसे घर छोड़ने के लिए कहा था। तो उस समय कहा था मैं आपके बुढ़ापे के लिए भोजन बनाऊंगी। ठीक है, ये कहा था ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से 25 नंबर थोड़ा सा गद्यांश है, देखेंगे। निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश है, निम्नलिखित को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर चयन करें। भुजबल भूमि भू बुनी किनी, भूपल बाहर महादेविंदा दिनी, सहसा बहुज छेदनिहरा, परसु बिलोकु मपिकुरा मातु पिति ही जानी, सोच बस करसी मसीह किशोर गर्भनाहक अव्यर्थ दलन परसु मोर आती। ये क्योंकि अवधी भाषा में दिया है। इसका उत्तर देखेंगे 25 नंबर, गर्भनाहक के अवर्ग दलन में अवर्ग का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है हमारा बच्चा। ठीक है, बच्चा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसी तरह से 24 नंबर, महिप कुमार किससे कहा गया है, मैंने किसे कहा गया, महिप कुमार किसे कहा गया, लक्ष्मण को। ठीक है, लक्ष्मण को कहा गया है। इसी तरह से 27 नंबर, विपुल बार मही देवनहा दिनी में महिदेव किसका संदर्भ है। तो ये हमारा उत्तर होगा महादेव शिव का। ठीक है, महिदेव अर्थात महादेव शिव का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। इसी तरह से 28 नंबर, परसु बिलोकु महिपा पुकारा में परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, परसु किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो इसका उत्तर हमारा एक युद्ध अस्त्र है। ठीक है, एक युद्ध करने का एक अस्त्र है, जैसे तलवार होते है इसी तरह से। अगला प्रश्न, गंगटोक का क्या अर्थ है, गंगटोक का क्या अर्थ है। गंगटोक का अर्थ होता है पहाड़। ठीक है, पहाड़ को गंगटोक कहा जाता है। इसी तरह से 30 नंबर, जितने नरगे की जीप में किसकी तस्वीर लगी हुई है। तो ये जितेन नरगे। ठीक है, जितेन नरगे की जीप में कितने तस्वीर लगी हुई है। तो ये हमारा उत्तर होगा दलमा का, दलाई लामा का। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन वाला जितना भी है हमारा मॉडल पेपर हमने आप लोगों को बता दिए। इसी आधार पर परीक्षा में आने की संभावना है और हो सके तो ये वाला प्रश्न कुछ आएंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। जय हिंद, जय झारखंड, बेस्ट ऑफ लक।